जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 अप्रैल के दिन। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 अप्रैल के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ 16 अप्रैल के दिन। चलिए जी, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। गुड। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी आई है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जस्टिस दिया जाने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2024 इसको अगर आप प्लस करते हैं तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर होता है जस्टिस का। तो इस साल जस्टिस होगा। जो चीज़ें अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। अगर आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला था तो मिलने वाला है, क्योंकि कार्ड बिल्कुल यही बता रहे हैं। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, रूड, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने वाले। इनको या तो ये लगता है कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। हो सकता है कि इन्होंने आपको भी पैसे से खरीदने की कोशिश की हो, या आपको भी पैसे में तोलने की। इनकी मतलब मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको ट्रू लव भी हासिल हो जाता है। तो इस चीज़ को इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये गलत सोच है इनकी। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 11, 2, 5, 9, 9, 13, 29। तो 99, ओ माय गॉड, 999 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पे 11 नंबर, 1111 आपको दिख रहा हो सकता है। 222 दिख रहा हो सकता है। ओके, यस। आपके पार्टनर ने मेडिटेशन एंड कंtemplation किया है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी आ चुका है। मतलब ये बिल्कुल जैसे कोई साधु संत होते हैं, समाधि में चले जाते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। एंड उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि गलतियाँ उनकी भी थी। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में हो सकता है इनके साथ आपका डिवोर्स हो गया है, हो सकता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो किसी भी तरह से कुछ भी गलत किया है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलतियाँ इनकी भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है। यस, एंड इसी वजह से अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली लिब्रा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। ये जनरली किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इंटेंशनली गलत नहीं किया है, गलत हो गया है। ओके, अब किसी की सोच ऐसी हो, कोई किसी का नज़रिया ही डिफरेंट हो, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाती है। इन्होंने आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको ये भी फील होता है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकते, आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते। एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि आपसे बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप लोगों की ये सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन हो सकता है। इनको फील हो रहा है कि आपको इन्होंने इस कदर डिप्रेस कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है, कि अब आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में लव कभी आएगा ही नहीं। मतलब आप कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आपके अंदर होप नहीं बची है। एंड ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आप जिनसे लव करते हैं, अगर वो पर्सन आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इंसान को फील होता है कि मतलब वही चीज़ होती है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो बाकी कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो आपने सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपने सोच रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, जिससे लिखा होगा, जिससे डेस्टिनी में लिखी होगी शादी, उससे हो जाएगी। एंड आप लोग कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो चुके हैं। एंड इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि अगर इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, आपको ठीक ठाक टाइम दिया होता, अटेंशन दिया होता, तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। तो आपकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। मतलब आप लोग बिजनेस एंड जॉब में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, गुड न्यूज़ेस आपको मिल रही हैं, सक्सेस आपको मिल रही है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी बिजनेस एंड जॉब को लेकर के, जैसे विश फुलफिलमेंट जैसा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई हैं एंड आप यही चाहते थे, इसी पोजीशन को चाहते थे, इसी तरीके से चाहते थे। आप लोग बिल्कुल ही इनको मतलब ये तो दिखाई पड़ रहा है कि आप लव के मामले में डिसअपॉइंट हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। यस। आप लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आप लोग अपना कोई काम कर रहे हो सकते हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो आप उस जगह पे फुलफिल्ड हैं, खुश हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। ये भी है कि आप लोगों की कोई विश फुलफिल भी हो सकती है, कोई ऐसी डिज़ायर, कोई ऐसी चाहत आपकी जो बहुत टाइम से अधूरी थी अपने बिजनेस एंड जॉब को लेकर के, वो भी पूरी होने वाली है। ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है डेथ का कार्ड। मतलब यहाँ पर आपको अपने पैटर्न को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने रूटीन को, कुछ चीज़ें ऐसी जो चेंज करने की ज़रूरत है आपको। ये आपकी हैबिट हो सकती है, ये ईटिंग हैबिट हो सकती है, स्लीपिंग हैबिट हो सकती है, कुछ भी, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड डेथ जो होता है वो फाइनल होता है। मतलब इसके बाद कोई इफ बट नहीं होता है कि नहीं मैं कल कर लूँगी, परसों हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो होना है वो होकर रहेगा। ओके। चलिए जी, आपकी अब लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर की इस टाइम पर नींदें उड़ी पड़ी हैं। यस। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जैसे अपने हाथों से अपनी अ, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेना। मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनसे ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों नहीं समझ पाए। बिल्कुल, रात को इनका टाइम बहुत मुश्किलों से कटता है, बहुत ज़्यादा ये जगते रहते हैं। एंड ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर लिटरली रोए भी हों, क्योंकि ये गलत नहीं करना चाहते थे। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे इन्होंने एक अच्छे खासे इंसान को बिल्कुल मुरझा दिया, जैसे कोई फूल खिला हुआ होता है, तब आपने उसको देखा हो, लेकिन आप ही की किसी नेगेटिविटी की वजह से वो फूल मुरझा जाए, तो क्या होता है, जबकि आप लोगों का लव तो म्यूचुअल था। अगर इन्होंने आपसे लव किया था तो आपने भी तो किया था, लेकिन इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है एंड इनको फील हो रहा है जैसे ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त। इनको लग रहा है जैसे इनके कमिटमेंट के टेस्ट का टाइम है। ये बहुत कठिन टाइम है, जो टेस्ट का टाइम होता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है। आपको पता होगा एग्ज़ाम के टाइम पे कितना प्रेशर होता है। तो वही कंडीशन इनकी है कि इस वक्त शायद ये कोई अटेम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या इनकी कंडीशन इनको अलाउ नहीं कर रही है। शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपके पास आएँ, क्या कहकर आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दें। क्योंकि अब आप बिल्कुल ही नॉन इंटरेस्टेड एनर्जी में चले गए हैं। अब आप समझने की कंडीशन में नहीं है, अब आपके अंदर कोई होप नहीं बची है, बिल्कुल होपलेस वाली कंडीशन है। यस। तो पहले तो आपका लव म्यूचुअल था, लेकिन फिर आपने जब देखा कि आपको इस लव से कुछ नहीं मिल रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, तो आपने खुद को चूज़ किया। आपने सोच लिया कि अब मुझे अपने पे फोकस करना है, अपनी 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 हेल्थ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने लुक्स पर, अपनी फाइनेंसेस पर। एंड ये जो आपका सिंगलहुड है, ये आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। यस। कुछ लोगों के लिए ये आपके अगर मैरिड पार्टनर हैं तो भी इनको इसी तरह के रियलाइजेशन है। एंड अगर ये आपके लवर हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मतलब यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है या कंप्लीटली ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यस। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्हीं की गलतियों की वजह से आज ये कंडीशन है कि आप अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं।
यस, हर्मिट मोड में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इनको लग रहा है कि अब इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने बताया ना कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस ओरिएंटेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि इन सारी चाहतों ने इनके लव को इनसे दूर कर दिया। तो ये जो है रिश्ते तो बहुत हो गए हैं। हो सकता है इन्होंने करियर को ज़्यादा फोकस किया हो, आपको साइडलाइन कर दिया हो। यस, या तो पैसे की वजह से किसी से शादी कर ली हो, या ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे का क्या करें, ये रिच तो हो गए हैं लेकिन उस रिचनेस में खुशी नहीं है। ओके, तो इनको लग रहा है कि अब इनको अपनी ये जो ईगो है, प्राइड है, या पैसे के लिए जो अटैचमेंट है, उसको छोड़ करके इनको आपके पास आना पड़ेगा। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो पक्का ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यू आर गुड इनफ। यस, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, काफ़ी बड़े लेवल पे गलत किया हो सकता है। आपको बुली किया हो सकता है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, आपको डाउन फील कराया हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, आपकी बहुत ख़राब थी, या आप इनके लेवल पे नहीं थे, या लुक्स में या किसी चीज़ में। तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया एंड अब ये वो सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनके फाइनेंसेस ही ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है कि ये बड़े रिच हैं, सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, या फैमिली से रिच हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये रिच तो हैं। एंड इसी रिचनेस का भूत सवार था इनके ऊपर। बट अब ये सब कुछ उतर चुका है एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आज ये वो चीज़ भी खो चुके हैं जिसके लिए इन्होंने आपको खो दिया। ओके, तो अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, अभी बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं। यस, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन ने इसका जस्टिस इस तरीके से दिया है कि आपको गुड इनफ कर दिया है। मतलब इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश की, मतलब किसी को बुली करके, उसको फॉर ग्रांटेड ले करके, उसको नीचा दिखा करके उसका कॉन्फिडेंस जैसे ख़त्म किया जाता है, ये सारी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ की हैं। लेकिन अब ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इवन आपके पार्टनर तो छोड़िए, दुनिया आपको कह रही है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, आपकी पिक्स, आपकी ब्यूटी, आपकी हर एक चीज़ को लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे ये आज जो कुछ भी झेल रहे हैं, ये अपने कर्मा झेल रहे हैं। लिटरली इनको दिखाई पड़ रहा है कि कर्मा हिट्स, कर्मा रिटर्न, ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। एंड इसी वजह से यस, आप लोग फाइनेंशियली अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। अपनी एनर्जी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इनको पता नहीं चल पा रही हैं। मिस्टीरियस हो चुके हैं आप, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड ये बस डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको आप मिल जाएं किसी भी तरीके से। मतलब मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनका ट्रू लव इनको मिल जाए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।